Okay, good morning students. This video is for the 12th class. You can see here subject physical education and we all are from the Andi Ganga schools. चैप्टर अपना 11th है, दैट इज़ कंटिन्यू. आज हम बात करते हैं, इसमें एक टॉपिक है मोटिवेशन. आप देख सकते हैं यहाँ पे. सो मोटिवेशन को जानते हैं और मोटिवेशन की ज़रूरत भी है कहीं ना कहीं आपको इस समय, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अभी तक भी मोटिवेट नहीं हुए हैं. एंड सो जानते हैं मोटिवेशन क्या होता है. सो मोटिवेशन बेसिकली होता है कि किसी के अंदर कोई डिज़ायर क्रिएट कर देना, या उसमें सेल्फ स्टीम एक वर्ड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ. सेल्फ स्टीम आत्मविश्वास क्रिएट कर देना किसी इवेंट के प्रति, किसी स्पेसिफिक काम के प्रति एक सेल्फ स्टीम क्रिएट कर देना, या एक विलिंगनेस भी हम कह सकते हैं कि किसी में विलिंगनेस क्रिएट कर देना कि यस ही एक्सेप्ट दैट टास्क, यस आई विल डू दिस, आई विल फिनिश दिस इज माई जॉब एंड आई विल डू इन द एक्सीलेंट वे. दैट इज मोटिवेशन, है ना. सो ये हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन इज अ काइंड ऑफ इनर फोर्स. हम कह सकते हैं कि भाई हमारे अंदर एक फोर्स है विच इनर्जाइज द पर्सन टू मेक कॉन्स्टेंट एफर्ट, है ना. अगर इस फोर्स को हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, इसको इग्नाइट कर देते हैं, तो देन वी रियलाइज हम एक तरह से पर्सन को एनर्जाइज कर देते हैं. पर्सन विलिंगनेस बन जाता है, सेल्फ स्टीम उसमें क्रिएट हो जाता है. अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम वी कैन राइट, सो मोटिवेशन इज द कंडीशन विच इंक्रीजेस. आई कैन राइट हियर, यू कैन आल्सो प्लीज नोट इट डाउन. सो मोटिवेशन इज द कंडीशन which increases, I hope you can see very well, which increases the desire to perform better, the desire to perform better. यही है मोटिवेशन, कि किसी में हम एक डिजायर क्रिएट कर दें और उसके बाद जो भी वो टास्क कर रहा है उसको बेटर वे से करे. जैसे आपका ये एग्जाम्पल लेते हैं भाई, अगर हम आपको मोटिवेट कर देते हैं कि भाई 12th क्लास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और है ही आपकी लाइफ की एक तरह से फाउंडेशन क्लास है, बेस क्लास है, जिस पर पूरी लाइफ आपकी टिकी हुई है. अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो आपके लिए डोर्स ओपन हैं, चूज कर सकते हैं कि आप वेयर यू वांट टू गो, एंड ईजीली कहीं भी आप एडमिशन ले सकते हैं. सो अगर ये चीज़ आप जान लेते हैं, मोटिवेट कोई कर देता है, सो आपकी डिज़ायर क्रिएट हो जाती है, आप में सेल्फ स्टीम, एक आत्मविश्वास बन जाता है, अपने आप को तैयार कर लेते हैं, विलिंगनेस आप बना लेते हैं. सो इसी को बोलते हैं मोटिवेशन. सो ये डेफिनेशन आप प्लीज़ राइट डाउन इन योर एग्जाम्स एंड प्लीज़ नोट डाउन इन योर नोटबुक्स एंड रिमेंबर इट. याद करें इसको, लर्न कर लें. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मोटिवेशन इज द कंडीशन विच इंक्रीजेस द डिजायर, है ना, टू परफॉर्म बेटर. कि एक और एक तरह का इनर फोर्स है हम में. जब हम इसको रियलाइज़ कर लेते हैं, अपने इनर फोर्स को मोटिवेट हो जाते हैं, तो हम बेटर करते हैं, हम अच्छा रिजल्ट देते हैं. एंड हाई ओके, चलो अब आगे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. देखिए मोटिवेशन के कुछ टाइप्स हैं. तो मोटिवेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. मैं यहाँ पे मोटिवेशन लिख देता हूँ और इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है. सो पहला पार्ट है जो इंट्रिंसिक, इसको हम इंटरनल मोटिवेशन, जस्ट टू रिमेंबर, इंटरनल मोटिवेशन, और दूसरे को हम एक्सटर्नल मोटिवेशन कह सकते हैं, ठीक है. इसका एक नाम और है IN. इंटरनल से इंट्रिंसिक बना INTRIN SIC, इंट्रिंसिक. और इसको एक्सट्रिंसिक यू कैन से ऑल्सो EXTRIN SIC. ये भी एक वर्ड है, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन, आंतरिक या बाह्य मोटिवेशन के नाम से भी हम इसको हिंदी में कह सकते हैं. देखिए इस पे वैसे हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको जान, जैसा ये वर्ड बता रहा है इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन. तो इंटरनल जो मोटिवेशन होता है विद इन एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अंदर होता है, कि मतलब सेल्फ
जो उसको सेल्फ पुश करता है। अगर इंडिविजुअल उसको रिकग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है, दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन। लेकिन अगर उसको रियलाइज कर लेता है, उसको जान लेता है, अपने इनर फोर्स को जान लेता है, ओके, तो वो उसकी एडवांटेज ले सकता है। दैट इज इंटरनल दिस थिंग मोटिवेशन। अगर हम एक्सटर्नल मोटिवेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये बाह्य मोटिवेशन है, जो जनरली किसी दूसरे के द्वारा, जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें मोटिवेट करता है किसी टास्क के लिए। कई बार आपके पेरेंट्स आपको किसी काम के लिए मोटिवेट करते हैं, टीचर्स आपको मोटिवेट करते हैं, आपके एल्डर्स मोटिवेट कर रहे हैं, या कई बार अगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो किसी प्लेयर या पूरी टीम को कोच मोटिवेट करता है। आप का इसमें गेम्स भी देखते होंगे, टेलीविज़न पे भी प्रो कबड्डी में देखा होगा, कोच किस तरह मोटिवेट करते हैं अपनी कबड्डी टीम को कि भाई आप नहीं, आप कर सकते हैं, आप काफ़ी लीड दे सकते हैं, आप कम से कम 10 to 12 नंबर से लीड दे के जीत सकते हैं। दैट इज़ ऑल काइंड ऑफ मोटिवेशन। वो है एक्सटर्नल मोटिवेशन, मतलब दूसरे के द्वारा दिया जाना मोटिवेशन ही एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। सो इंटरनल मोटिवेशन को अगर आप डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यू कैन राइट इन योर ओन वेज, मैंने आपको अच्छे से बता दिया गया है। सो दिस मोटिवेशन इज विद इन एन इंडिविजुअल एंड गाइड्स हिम टू परफॉर्म बेटर टू सेटिस्फाई वंस ओन पर्सनल फीलिंग, है ना। सो इंटरनल मोटिवेशन डिपेंड अपॉन बेसिक नीड्स लाइक बायोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स एंड पर्सनल नीड्स, है ना। ये सब बताया गया कि जो इंटरनल मोटिवेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, इनको हम देखेंगे। और एक्सटर्नल मोटिवेशन भी क्या किस तरह से दिया जा सकता है, ठीक है, उनको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल मोटिवेशन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सो ये किस पे डिपेंड करता है, जो इंटरनल मोटिवेशन है, किस डिपेंड्स अप्स, उसके जो डिपेंड्स हैं उनको देख लेते हैं। डिपेंड्स अप्स, ठीक है, उनको देखते हैं। इंटरनल मोटिवेशन देखिए, पहला है गोल सेटिंग। पहला जो है गोल सेटिंग, GOAL, गोल सेटिंग। इसका मतलब है कि द पर्सन हु हैज क्लियर गोल, है ना, डिसाइडेड व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, इन फ्यूचर हैज हाई इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, गोल सेटिंग। अगर कोई आदमी है, हम इंटरनल मोटिवेशन की बात करें, उसके गोल क्लियर है कि भाई मुझे क्या करना है, कब करना है। तो गोल अगर सेटिंग उसका बेटर है, ठीक है, प्लानिंग ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। एक फैक्टर ये होगा गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग एबिलिटी हमें होनी चाहिए इंडिविजुअल में। देखिए, मैंने बात की ना कि सब में इंटरनल मोटिवेशन है। अब उस इंटरनल मोटिवेशन को हम किस तरह रिकग्नाइज करते हैं, कैसे उसको यूज में लेते हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन अस, दैट इज डिपेंड अपॉन यू, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सो यहाँ पे अगर किसी की गोल सेटिंग बेटर वे से अगर वो गोल सेट करता है तो डेफिनेटली उसको एडवांटेज मिलेगी, डिपेंड करता है। दूसरा एक इसमें लिखा है पॉइंट, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन इस पे भी डिपेंड करता है कि इज द पर्सन हु करेक्ट हिमसेल्फ, है ना। कई कुछ लोग हैं वो अपने आप को करेक्ट करते रहते हैं। जैसे उन्होंने कोई काम किया, उनको लगा कि नहीं मैं इसमें ये बेटरमेंट किया जा सकता था थोड़ा, और अगर मैं इसमें ये करूं तो इट विल गिव गुड रिजल्ट, ये अच्छा दिखेगा, है ना। जैसे कोई पेंटिंग कर रहे हैं तो नहीं भाई इस बार मैं इस वॉल पे करूंगा तो आई विल डू इन द बेटर वे, यहाँ ब्रश के निशान आ गए या यहाँ पे छूट गया, या इस तरह का जो ऑटो सजेशन अपने आप मिलता है। कई बार आप स्टूडेंट हैं, आप भी सोचते हैं कि नहीं मैं कुछ और बेटर कर सकता हूँ, अगर मैं 1 घंटे और देता हूँ फिजिक्स को, फिजिकल एजुकेशन को, तो आई कैन गेट गुड मार्क्स। तो इसी को बोलते हैं ऑटो सजेशन। और ये कैपेसिटी अगर कोई क्रिएट करता है ऑटो सजेशन की, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है लाइफ में, इसमें बहुत गेन मिलता है। तो इस पर भी डिपेंड करता है आपका इंटरनल दिस थिंग मोटिवेशन। आगे हम बढ़ते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड। यार ये वर्ड हमने बहुत बार पढ़ लिया है, पॉजिटिव एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। और इसमें किस तरह काम करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड मीन्स टू हैव गुड इंटरेस्ट टू लर्न न्यू थिंग्स एंड ट्राइज टू इम्प्रूव देम विद देयर ओन एक्सपीरियंसेस। इसी का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड कि भाई हम एक्सेप्ट करें कोई चीज़ को, हम नेगेटिव ना बने। क्योंकि कई बार कुछ चीज़ के कुछ साइड नेगेटिव साइड होती है, कुछ पॉजिटिव साइड होती है। जैसे मान लो ग्लास भरा हुआ है, हाफ भरा हुआ है पानी का, तो कुछ लोग वो जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं ये तो ग्लास आधा खाली है, आई वॉन्ट एक्सेप्ट इट, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। बट दोज हू आर हैविंग द पॉजिटिव एटीट्यूड, वो बोलते हैं कि नहीं इट्स हाफ फुल, सो आई विल एक्सेप्ट इट। तो वहाँ पे एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है कि जिन इंडिविजुअल्स में पॉजिटिव एटीट्यूड है
और सो वो इसको उस पर भी डिपेंड करता है, बहुत अच्छे से वो गेन ले सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं इसका। ठीक है, एक और चीज़ इस पे लिखी है, सेल्फ अप्रेजल एक वर्ड है, APPRAISAL। देखिए अप्रेजल एक वर्ड है, अप्रेजल मतलब किसी की प्रशंसा करना। जब हम कोई काम हम करते हैं तो हमारे जो बॉस हैं वो हमें कितना अप्रेज करते हैं, अप्रेजल में कितने मार्क्स देते हैं, उसको बोलते हैं ना सेल्फ अप्रेजल। पर यहाँ पे इंटरनल मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए इंटरनल मीन्स हमें अपने आप जज करना है अपने अप्रेजल को, अपने काम को। तो हम अपने काम को सेल्फ अप्रेज कर रहे हैं कि नहीं? हमने कोई अच्छा काम किया तो दैट मस्ट वी मस्ट फील गुड कि यस ऑफ कोर्स आई रियली डन वेरी गुड जॉब, मुझे उसको देखना चाहिए। बोलते हैं ना रिपीट टेलीकास्ट में देखना चाहिए। जैसे आपने कोई मान लो कुछ भी काम किया है तो उसी को बोलते हैं सेल्फ अप्रेजल। मतलब अपने काम की अपने आप डेफिनेटली एक तरह से अप्रेजल, एक तारीफ हमें मन में डेफिनेटली दैट गिव अस गुड थिंग्स, हमें गुड फीलिंग्स देती है और एक पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। तो ये जो 4 फैक्टर्स थे बेसिकली डिपेंड्स थे इन पे मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन काफ़ी डिपेंड करता है। गोल सेटिंग कैपेसिटी है कि नहीं, ऑटो सजेशंस है कि नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है और सेल्फ अप्रेजल। अब हम थोड़ा सा एक्सटर्नल मोटिवेशन को भी देखते हैं कि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सबसे पहला इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवार्ड। क्या है? रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार। इनको बढ़ाया जाता है रिवार्ड देके। कई बार हम घर में अपने जो छोटे ब्रदर सिस्टर होते हैं उनको हम कहते हैं कि अगर आपने ये 2 पेज होमवर्क बहुत अच्छे से किया, सुंदर सुंदर राइटिंग से किया, या इस बार आपने अपनी क्लास में 2nd रैंक पे आ गए तो हम आपको एक छोटी साइकिल ला के देंगे। सो हम उसको एक तरह से रिवार्ड दे रहे हैं, है ना। सो डेफिनेटली उस रिवार्ड के भरोसे वो बहुत अच्छा करने की कोशिश करता है। उसके माइंड में रहता है कि मैं क्लास में 2nd रैंक लाऊंगा जिससे कि मुझे मेरे पेरेंट्स एक साइकिल देंगे। सो दैट इज़ रिवार्ड। ठीक है। एक सेकंड है इसमें पनिशमेंट। दूसरा क्या है? पनिशमेंट। देखिए पनिशमेंट भी रिकमेंडेड किया हुआ है इसमें कि पनिशमेंट हैज़ इट्स ऑन इम्पैक्ट और परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन लिमिट्स। कई बार हम जैसे कोई गलती करता है तो उसको हम पनिशमेंट देते हैं। तो पनिशमेंट देने के बाद वो इंडिविजुअल सोचता है कि इफ़ आई डू रॉन्ग इन फ्यूचर सेम ट्रीटमेंट मुझे दिया। नेक्स्ट लेते हैं पनिशमेंट। पनिशमेंट भी अपना रोल प्ले करता है इसमें एक्सटर्नल मोटिवेशन में, है ना। पनिशमेंट हैज़ इट्स ऑन इम्पैक्ट और परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन लिमिट्स। पनिशमेंट्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक फिजिकल पनिशमेंट, ब्लेम, इकोनॉमिक पनिशमेंट, सोशल विड्रॉल एक्सेट्रा। कई बार देखा होगा कि कुछ लोग कुछ गलत काम कर देते हैं तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है। वो इसीलिए दिया जाता है कि ताकि वो रिपीट ना करें उस काम को, फिर से वो गलत करने की कोशिश ना करें या कॉशियस रहें। हम अपने होम लेवल पे भी देखते हैं कि कई बार हम बच्चे को डांटा जाता है ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। सो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेट किया जाता है उसको। एक तरीका है, मेथड है पनिशमेंट। टीचर्स भी जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं वो भी क्लास में पनिशमेंट देते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि वो इनडायरेक्टली वे से बेसिकली एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको दे रहे हैं कि ताकि आप वो चीज़ दोबारा ना करें। सो जो पनिशमेंट है, कई बार फिजिकल पनिशमेंट भी दिया जाता है, कई बार इकोनॉमिक पनिशमेंट जो बड़े लेवल पे, स्टूडेंट्स लेवल पे नहीं। कई बार बोला जाता नहीं कि भाई इफ़ यू डू दिस आपको 200 रुपीज़ फाइन देना पड़ेगा। जैसे बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, कोई चीज़ तोड़ते हैं तो उधर ये बोला जाता है ना। सोशल विड्रॉल भी कई बार हुआ जाता है कि भाई अगर आप सोसाइटी में कोई इंडिविजुअल ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसको सोशल विड्रॉल भी टेम्परेरी कुछ दिनों या महीनों के लिए उसको दिया जाता है। तो ये सब पनिशमेंट है। डेफिनेटली ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन का एक पार्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें तीसरी चीज़ देखते हैं। तीसरा कौन सा पॉइंट है? ऑडियो विजुअल एड्स। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडियो विजुअल एड, है ना। In effective learning, there is more clarity of goal, which involves large number of sensory organs. Thus, audio-visual aids are effective in motivation. देखिए, audio-visual aids का बहुत बड़ा रोल है। जब हम किसी को पिक्चर के माध्यम से, है ना, ऑडियो और वीडियो दोनों के माध्यम से अगर कोई चीज़ बताते हैं तो वो मोटिवेट हो जाते हैं। कई बार हमको, है ना, कोई अच्छा काम, जैसे कई बार कोई सीरियल आता है या कोई कुछ छोटी
कुछ मिनट्स की कोई स्मॉल स्टोरी आती है पर हम काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं, है ना। सो वो एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है। आजकल जैसे 3D एनिमेशन क्रिएट करके भी समझाया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन का पार्ट है ना। ये डेफिनेटली जैसे हम पिक्चर में देखते हैं कई बार कोई गलत काम हो रहा है तो जो हीरो है उस गलत काम के विरुद्ध जाके उसको जो विलेन है उसको पनिशमेंट देता है, तो हम डेफिनेटली हीरो की साइड होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये क्रिएट हो जाता है कि गलत काम नहीं करना चाहिए, है ना। सो ये भी एक्सटर्नल मोटिवेटर में सहायक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेस्ट, एवेल्युएशन एंड कंपटीशन। टेस्ट, एवेल्युएशन एंड कंपटीशंस। देखिए बीच बीच में अगर हम गेम्स की बात करते हैं कैसे भी वैसे भी करते, तो स्टूडेंट्स की भी बात करते तो पहले टेस्ट लिया जाता है, फिर उसका एवेल्युएशन लिया जाता है। तो एवेल्यूशन में ये होता है कि उसको ग्रेडिंग दी जाती है कि भाई किसी को A+ दी गई तो डेफिनेटली वो और खुश होगा, है ना। या गेम्स में भी हम देखते हैं कि भाई उसका भी टेस्ट लिया जाता है, मेजरमेंट लिया जाता है, वहाँ पे भी एवेल्युएट किया जाता है। कंपटीशन भी किए जाते हैं, जैसे कंपटीशन में जो फर्स्ट रैंक आएगी, फर्स्ट पोजीशन आएगी, सेकंड पोजीशन आएगी, उनको फिर से रिवार्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। सो ये सब जितना भी ये टेस्ट है, एवेल्युएशन है या कंपटीशन है, ये सब भी एक्सटर्नल जो मोटिवेशन है उन पे अपना इफेक्ट डालते हैं। अगला है टीचिंग मेथड्स का भी फ़र्क पड़ता है। टीचिंग मेथड्स, कुछ टीचर्स हैं उनका जो टीचिंग मेथड है बहुत अच्छा होता है और जो स्टूडेंट्स हैं उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, डेफिनेटली गुड रिजल्ट भी देते हैं। वो अपना अलग अलग टीचिंग मेथड करते हैं, वो क्लास को बोर भी नहीं होने देते और चीज़ को क्लियर भी करा देते हैं टॉपिक को, तो उनमें काबिलियत होती है। और बात टीचर्स की नहीं, प्लेग्राउंड में भी कुछ कोच हैं जो जाहिर है जो टीम स्पिरिट भी बनाए रखते हैं, अच्छा रिजल्ट्स भी देते हैं। सो कहीं ना कहीं टीचिंग मेथड में ही वो आता है, ठीक है। अगला एक इसमें और हम कह सकते हैं इक्विपमेंट एंड सराउंडिंग्स। देखिए अगर इक्विपमेंट्स और सराउंडिंग अच्छा होता है तो हम मोटिवेट होते हैं। कई बार देखा होगा हम किसी जिम में जाएं, वहाँ पे सारे अच्छे अच्छे अपराटस हैं, सारे अच्छे अच्छे इक्विपमेंट हैं, सब चीज़ के अलग अलग इक्विपमेंट हैं। लेग्स एक्सरसाइज के लिए भी बहुत कुछ है वहाँ पे, काफ मसल के लिए भी है, थाई के लिए भी है ना, बहुत कुछ है। ऐसे बाइसेप, ट्राइसेप या चेस्ट, शोल्डर के लिए भी है, पुलअप्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सिटअप्स के लिए भी है, अच्छी डेंटिंग पेंटिंग है, जिम में अच्छा म्यूजिक सिस्टम है, तो हमें अट्रैक्ट करेगा वो, हमें हमारा मन करेगा कि डेफिनेटली इस जिम को हम ज्वाइन करें, और कुछ लोग उस जिम को ज्वाइन कर भी लेते हैं। या फिर सराउंडिंग, कई बार हम किसी जैसे गार्डन में जाते हैं, उसमें बहुत अच्छे प्लांट्स हैं, ग्रीनरी है, नीट एंड क्लीन है, अच्छा बैठने का है, सो वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं कि सराउंडिंग कैसा है, इक्विपमेंट्स कैसे हैं, तो उनसे भी हम प्रभावित होते हैं और इससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि गोल सेटिंग एक वर्ड है, गोल सेटिंग। देखिए पर्सन हुज गोल इज क्लियर विल हैव हाई मोटिवेशन एंड हिज और हर प्रोग्रेस विल बी मोर। अब भाई जो इंडिविजुअल है अगर वो अपने गोल ठीक से सेट करता है, वैसे ये अपना इंटरनल मोटिवेशन में भी आया था, लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन में भी इसमें लिखा हुआ है कि गोल सेटिंग जो जिन लोगों के मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं सेटिंग ऑफ गोल्स में, तो वो भी एक्सटर्नल मोटिवेशन में कहीं ना कहीं उनको एडवांटेज मिलती है। सो यही था इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक बार फिर से जान लेते हैं। मोटिवेशन का मतलब है कि किसी में सेल्फ स्टीम क्रिएट कर देना, आत्मविश्वास बढ़ा देना, विलिंगनेस कर देना, या हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक तरह से इनर फोर्स है जो हर इंडिविजुअल में रहता है, बट उसको हमें जगाना है, उसको इग्नाइट करना है। और अगर डेफिनेशन की बात करें तो मोटिवेशन इज द कंडीशन विच इंक्रीजेस द डिजायर टू परफॉर्म बेटर। जब हम मोटिवेट हो जाते हैं किसी टास्क के प्रति, किसी काम के प्रति, तो हम अच्छा रिजल्ट देते हैं, ठीक है।
और उसके बाद मोटिवेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन, जिसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहा जाता है, एक्सटर्नल को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहा जाता है। सो इंटरनल मोटिवेशन डिपेंड करता है कि हमारी गोल सेटिंग, ऑटो सजेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड और सेल्फ अप्रेजल पे। और जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, जिसके हमने पॉइंट डिस्कस किए कि रिवार्ड, पनिशमेंट, ऑडियो वीडियो एज, टेस्ट, इवेल्युएशन एंड कंपटीशंस, टीचिंग मेथड, इक्विपमेंट एंड सराउंडिंग एंड फाइनली गोल सेटिंग। सो ये है सब मोटिवेशन के बारे में, ठीक है। आई होप ये मोटिवेशन आपको क्लियर हो गया होगा, ना क्लियर हो गया होगा। देखिए, मैं फिजिकल एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें जो भी पढ़ाया जाता है आपको लर्न भी करना है, मार्क्स भी लाने हैं। 100 में से 95 से ऊपर ही सभी के मार्क्स आने चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और आते हैं 99 भी आते हैं, 100 भी आते हैं, बट आते उनके हैं जो मेहनत करते हैं, जो मोटिवेट होते हैं। भाई जो इंटरनल मोटिवेशन है दैट इज़ योर पार्ट, बट जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है दैट इज़ आवर पार्ट। वो हमारा काम है, हम आपको वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, क्लास में हम डेफिनेटली आपको मोटिवेट करेंगे, है ना। बट इंटरनल मोटिवेशन है, आपका पार्ट है। आप अपने आप को जगाएं, अपने आप को इग्नाइट करें, है ना, अपने आप को पहचानें, आपके जो क्या गोल हैं उन पे सेंटर्ड हों। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन. So that's all in this video. See you in the next video. Have a great day, students.